एमआईएम के उम्मीदवार अपने इलेक्शन प्रचार के अंदर उन्होंने अच्छाई और बुराई की बात की। नदीम फिटर, ये जो एक बात सामने आई कि अपने ऊपर खुद उसने फायरिंग करवाया, एक साजिश रची गई। लेकिन मैं थोड़ा माजी में जाना चाहता हूं। मालेगांव शहर के अंदर भी आजाद नगर पुलिस स्टेशन में या पवारवाड़ी में हो सकता है, इससे पहले भी गुटखा की एक गाड़ी को रोककर उसको लूटने का काम, लूटमार का केस, फ्रॉड का केस उस शख्स के ऊपर बन चुका है। और ना जाने कई केसेस मालेगांव शहर के अंदर उस शख्स पर है। ठीक है, लड़ाई झगड़े के केसेस एक आम बात है, लेकिन यही नदीम फिटर औरंगाबाद में उसके ऊपर 376 जैसी कलम भी दर्ज है, गुना दर्ज है। 376 आमतौर पर शहर की 70% आवाम को ये कलम का मतलब नहीं पता होता। मैं वाज़े तौर पर बोलना चाहता हूं कि नदीम फिटर के ऊपर एक लड़की की इज्जत लूटने का भी इल्जाम औरंगाबाद में लगा है। ऐसे गुना उसके ऊपर, गंभीर गुना, सीरियस ऑफेंस है उसके ऊपर दर्ज है। यह अच्छाई और बुराई है। यह बात झूठ और सच क्या है, यह सामने पुलिस ने लाई। 2 नवंबर को जाफरनगर इलाके के अंदर इम्तियाज हरिया जो एमआईएम का वर्कर ही कर रहा था, किसी शख्स ने उसको उठाकर लेकर गया, उसको मारा। आज के एमएलए और उनके पार्टी के हजारों लोग पवारवाली पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर धरना आंदोलन करते हैं और गुंडागर्दी का इल्जाम हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, हमारे वर्कर के ऊपर लगाए गए। खुलासा हो गया, झूठ और सच सामने आ गया। 9 नवंबर को इम्तियाज हरिया ने खुद बयानी दिया कि यह मेरा निजी मामला है, मेरा जमीन का धंधा व्यापार है। अभी की बात है 14 जनवरी को मोती तालाब के अंदर फायरिंग हुई। उसकी सीसीटीवी मीडिया के पास भी है, आवाम भी देख रही है। सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर गुना दर्ज हुआ, राइट का हुआ एक पार्टी की तरफ, एक तरफ आर्म एक्ट लगा, फायरिंग हुई। फायरिंग करने वाला जिसके ऊपर इल्जाम वो कौन है? वो छोटा बाबू उसको बोलते। खुले तौर पर गुंडागर्दी किया, खुले तौर पर फायरिंग किया पब्लिक में। ये किसका आदमी है? ये एमआईएम का आदमी है। ये अच्छाई और बुराई है। ये 2 महीनों के अंदर मैं बाकी थोड़ा और तफसील में जाऊंगा, सब तफसील में। ये जो नदीम फिटर है, जो असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू में, आज के एमएलए के बाजू में उसकी तस्वीर है, जिसके ऊपर मां बहनों की इज्जत लूटने का इल्जाम है। इज्जत लूटने का यही शख्स नदीम फिटर है, जो अपने आप के ऊपर खुद फायरिंग करवाया, जो ये कौम और मिल्लत की दुआई देते हैं, कौम और मिल्लत की बात करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो फोटो एकदम वाज़े, ये छोटे बाबू ये नाच रहा था, उनका काम करा खुला। एमआईएम का ये हार्ड वर्कर है, इसने फायरिंग किया 14 जनवरी को। और जो अबू जैद शेख, जो फायरिंग मामले के अंदर दूसरा मुजरिम है, आरोपी है, वो अवैसी साहब के साथ इसका फोटो है। ये लड़का है ये वो लड़का है। ये बात हो गई। और अभी मैं एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा, वाजे कर देता हूं। ये इरफान हैदराबादी है। ये सब मुफ्ती इस्माइल साहब का बहुत खास
रिक्शा के ऊपर प्रचार भी वही कर रहा था, गाड़ी का इब्तिदा भी मुफ्ती साहब कर रहे थे। इसके बारे में भी एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कि अच्छाई और बुराई क्या है, बताऊंगा। सवाल यह है, इसके अंदर 3 आरोपी सामने आ चुके। एक सैयद सिकंदर आ गया पहला, दूसरा आरोपी अबू जैद शेख आ गया, तीसरा आरोपी नदीम फिटर जो पुलिस की गिरफ्त में अरेस्ट है। ये 3 लोग आ गए। कल जब हम इसकी डीप में गए, तह में गए, जब हमको पता चला मीडिया के जरिए कि ऐसा केस आगे बढ़ रही है, तो मैंने मेरे अपने वकील से बात की कि आप कोर्ट के अंदर मालूमात लो कि ये 3 आरोपी के अलावा और पुलिस की जो रिपोर्ट आ रही है, या रिमांड रिपोर्ट आ रही है, रिमांड रिपोर्ट पुलिस देती है आरोपी के साथ, मतलब जाकर आप वहां पर मालूमात लो कि क्या बात है। तो उसके अंदर चौथा आरोपी को पुलिस को अरेस्ट करना है। उस शख्स का नाम है अब्दुल मालिक यूनुस ईसा शेख, एमआईएम का जिला अध्यक्ष, माजी महापौर। चौथा आरोपी जिसको अरेस्ट करना है पुलिस को, जो रिमांड रिपोर्ट में और कल की जो 1 दिन की पीसी मजिस्ट्रेट साहिबा ने, जज ने जो ऑर्डर किया है, उसके अंदर भी दर्ज है, नाम वाजे तौर पर चौथा मुजरिम अब्दुल मालिक यूनुस ईसा शेख है। अब उसके अंदर रिमांड रिपोर्ट के अंदर भी एक वर्ड और है, एक चीज का और खुलासा है कि ये प्लानिंग हुई है। प्लानिंग के अंदर ये 4 लोग तो वाजे तौर पर अब सामने आ रहे हैं, और ना जाने पुलिस की इंक्वायरी चल रही है, उसके अंदर हमको कुछ बोलना नहीं है। और कितने आरोपी सामने आएंगे वो तो वक्त तो बताएगा। पुलिस आवाम के सामने खुद ही बात सामने आएगी, कोर्ट के सामने बात आएंगी, हमें उसके अंदर कोई बोलना नहीं है। लेकिन रिमांड रिपोर्ट के अंदर एक जुमले का इस्तेमाल है कि सियासी रुतबा, सियासी वचक और ऐसे कुछ जुमले का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से प्लानिंग की गई। वो प्लानिंग मुझको ऐसा लगता है, मुझे शक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट से, मालेगांव शहर की पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि यह प्लानिंग क्यों की गई, किस वजह से की गई, वो किसको फंसाना चाहते थे, वो किसको बदनाम करना चाहते थे। मुझको ऐसा लगता है कि मुझको और मेरी पार्टी के लोगों को फंसाकर बदनाम करना चाहते हैं कि शेख आसिफ इलेक्शन हारने के बाद गुंडागर्दी कर रहा है, फायरिंग करवा रहा है, मारधाड़ करवा रहा है। ऐसा मुझे शक है, ऐसा उनकी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। और इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट मुकम्मल इंक्वायरी करे, डीप तक जाए और शहर की आवाम के सामने सच्चाई सामने लाए। मैं जिस दिन घटना हुई 24 नवंबर को, मैं उस रोज की वीडियो मैंने तलाश किया, और तलाश करने के बाद मैंने देखा कि वहां एमआईएम के कौन कौन से लीडरान स्पॉट पर गए थे या पुलिस कंप्लेन करने पहुंचे थे। तो उसके अंदर वाजे तौर पर एक शख्स सामने आया, यूसुफ इलियास नामी शख्स, जो दाढ़ी और टोपी है, उसका बयान मैंने देखा हूं। मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इतना करंट फायरिंग होती है और वो शख्स स्पॉट पे पहुंच जाते हैं, कहीं मुझे शक है कि प्लानिंग में यूसुफ इलियास तो नहीं शामिल है, और कौन कौन से एमआईएम के लोग शामिल है ये भी खुलासा पुलिस करे, ऐसी मुझे शक है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और पुलिस डिपार्टमेंट से एक और गुजारिश करता हूं, कई लोगों को तड़ीपार की नोटिस आ रही है, कई लीडरान को आ रही है, ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई करे, मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन
यूसुफ इलियास जो शख्स है, वो एक तकरीर के अंदर वो कहा कि डंडा लेकर, लाठी लेकर झोपड़पट्टियों में जाकर मारो, हाथ को तोड़ डालो। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि 12 नवंबर में यूसुफ इलियास टेम्परवारी बेल के ऊपर है, हाईकोर्ट से टेम्परवारी बेल है। ऐसे शख्स से अगर अमन को खतरा है, अगर वो शहर में दंगा फसाद करवाना चाहता है, तो इस शख्स की जमानत रद्द किया जाए, ऐसी रिक्वेस्ट मैं पुलिस से करता हूं कि करे। बहरहाल आका कौन है, मास्टरमाइंड कौन है? छोटे छोटे केस के अंदर ये शहर के अंदर एक रिवायत चल रही है कि मास्टरमाइंड शहर की आवाम के सुन सुन के कान पक जाते हैं। अब हमारा भी पुलिस डिपार्टमेंट से मुतालबा है कि इसके अंदर आका कौन है। 4 लोग तो नाम सामने आए, इसके आका को ढूंढा जाए। अगर पुलिस तहकीक सही डीप में करेगी तो मुझे ऐसा लगता है, मुझको लगता है, हो सकता बात आगे चल के गलत भी साबित हो, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जो हो रही है शहर के एमएलए के नेतृत्व में हो रही है। हो सकता है आका ये शहर के एमएलए ना निकले, हो सकता है पुलिस लिबास देखकर, रुतबा देखकर, हो सकता है पुलिस वो रास्ते पे तपासी नहीं कर रही होगी, लेकिन शहर की आवाम के सामने सच्चाई आना चाहिए। इसलिए अब आका कौन है? मैं आइंदा हफ्ते मुंबई जाऊंगा और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेशमी शुक्ला मैडम से, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, डीजी है, मैं उनसे मुलाकात करूंगा।